जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज मैं श्री भगवद गीता का दूसरा अध्याय का माहात्म्य पढ़ूंगी। गुरु जी के कहे अनुसार मैं भगवद गीता का पाठ कर रही हूँ। पहला अध्याय मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ। पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नम शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नम शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उख्यान मैंने सुना दिया है। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुदंता नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि हवन करके देह का लगताल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर स्वामियों के द्वारा सत्य संकलन करने वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्म्य प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्म, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन महात्मा आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपूर्ण ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वहीं तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्म्य के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्रामों में पहुंचकर उनके उत्तर भाग में एक विशाल वन में देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद कसी निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एक चित्र हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव विभोर से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी आनंदमयी मरुणी दृष्टि से प्रतिमान अमृत छिड़क रहा था। इस रूप से उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा को सत्कार किया। तदंतर विदान देव शर्मा ने निश्चित से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात कही। वह महाभाग में आत्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार का, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर व्याध पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याध को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याध भी देश छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याध, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ, ना तो तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? बकरी इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी
अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याध के यूँ कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं किसी निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय पड़ा। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रश्न मेरे पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यह सुकर्मा नामक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा वहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा ने ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी मातृ अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इस तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूँ कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अत्यंत ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर अधिक काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उसमें शांत उष्ण और राग द्वेष आदि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। अब यह द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या की प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूँ कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुदंतरपुर की राह ली। वहाँ इसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञान की महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अन्वंत प्रशंकर के योग परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उखान कहा गया। बोलो भगवद गीता की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और अब जो दोगे उसका शुक्राना। मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि देने का शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, दुख कष्ट सब अपने ऊपर लेने का शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल को के अंग संग रहने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, पूरे इस संसार में कलयुग में भेज करके आनंद की यात्रा करवाने का शुक्राना, 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 अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी देवी देवताओं की जय। मेरे पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बोलने में पढ़ने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरपा, मेरे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरुप्पा, कट गया।
वो सॉरी संगत भैया, वो मेरे शुक्राना सत्संग आधा अधूरा रह गया, फिर से मैं सुना रही हूँ। मैं संगत भैया को जय गुरु जी बोलती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। अमृत बेला है और अभी 4:10 हो रहा है और मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। यदि कुछ भूल बोलने में कुछ गलती हो जाए पर क्षमा कीजिएगा। मैं शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का पकान किया हुआ गुरु जी मेरे हर पल संग रहा। मैं 2025 में जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मेरे हर पल मेरा साथ दिया है, हर दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया है। उनको धन्यवाद शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मेरे साथ हर कष्ट रोग मेरे काटे हैं, उनके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी को। गुरु जी आजकल मुझसे नाराज़ है। आजकल गुरु जी ना ही मुझे कोई दर्शन देते हैं, ना ही मुझे कोई खुशबू के रूप में आते हैं, ना ही बटरफ्लाई के रूप में आते हैं। पहले घर में आते थे, कभी न कोई रूप में पर्दा में आते थे, पर आजकल नहीं आते। पता नहीं गुरु जी मुझसे नाराज़ है। गुरु जी मुझसे कुछ भूल हो गई, गलती है तो क्षमा करना अपनी बेटी समझ के गुरुपा। आपकी बेटी नादान है गुरुपा, ना समझ है। आप इस ना समझ बेटी को सही रास्ता आप ही दिखाइए गुरुपा। हे गुरुपा, आपसे मुझसे भूल तो हुई है गुरुपा। आज मैंने बचपन से अभी तक मैंने 45-46 तक उम्र में गलती ही करती जा रही हूँ और आज तक गलती ही हो रहा है गुरुपा। उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। आप इस गलती को आप ही सुधारो गुरुपा, सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। बस गुरुपा मैं इतनी भक्ति दो गुरुपा, इतनी कि मैं अब इस दिल आत्मा में सिर्फ मेरी भक्ति ही चिंतन करे, आपका नाम का सिमरन करे गुरुपा। और मैं इस उम्र में अब मैं सिर्फ भक्ति साधना में लीन रहना चाहती हूँ गुरुपा। और मैं नहीं चाहती कि अब ये उम्र किसी और के लिए सोचे, चिंतन करे, सिर्फ आपका चिंतन करे गुरुपा। और कोई मुझे बुरा शब्द बोले तो उसको आप मुझे बुरा ना लगे। मेरा मन को एकदम निर्मल शुद्ध कर दो गुरुपा। और मेरे अपराधों को क्षमा करो गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल के भी अपराधों को क्षमा करो, सबको क्षमा करो गुरुपा। अब हमको किसी से शिकायत नहीं है। हो सकता है मेरे बुरे कर्मों का ताज हो मेरे हस्बैंड के थ्रू आपने कटवाया गुरुपा, हमको किसी से शिकायत नहीं है। बस हाँ गुरुपा, थोड़ा तो इंसान है तो थोड़ा सा दुख होता है कि वो ऐसे बोला, वो ऐसे बोला। दुख तो होता है गुरुपा, पर हाँ गुरुपा अब हमको किसी की प्यार की चाहत नहीं है गुरुपा। अब मुझे आपका प्यार चाहिए गुरुपा। गोविंद का प्यार है वे। मैंने ये उम्र अब जो जीवन है अब मैं गोविंद की को प्राप्त करना चाहती हूँ। गोविंद की प्यार भक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। माता रानी का प्यार पाना चाहती हूँ। मुझे माँ के दर्शन की प्राप्ति की इच्छा है। मुझे कब इच्छा पूरा होगा नहीं जानते, पर हाँ अब ये जीवन सिर्फ उनके लिए अर्पण है, आपके लिए अर्पण है। आप बस मुझे चाहते कि मुझे गुरुपा के दर्शन हो, आपके दर्शन हो गुरुपा। मुझे अब इतनी भक्ति शक्ति दो गुरुपा कि इसमें कभी बिगड़ ना है गुरुपा। बस हर पल आप मेरे साथ रहना गुरुपा, हर पल मेरे साथ गुरुपा। मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैंने बहुत अपराध किया बचपन से लेके शादी के बाद से भी। मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया गुरुपा, क्षमा करना। बड़ा संग रहना गुरुपा। अभी जीवन आपके लिए है बस गुरुपा। आप दुनियादारी से मुझे बचा कर रखना, हर कला से बचा कर रखना गुरुपा। आप नहीं आ रहे मेरे घर, पूरा पता है घर में कलह क्रोध, उस घर में आप नहीं आते हो, उस घर से आप रुष्ट हो जाते हो। क्षमा करना गुरुपा। आपसे कोशिश रहेगा कि सब ना हो गुरुपा। बस आप मेरे संग रहना गुरुपा। पिता बन के अपनी बेटी को क्षमा कर दो। आपकी एक बेटी बदमाश है, आपकी सब बेटी अच्छी थोड़ी ना होती है। कहीं ना कोई बच्चे नादान होते हैं, जिद्दी होते हैं। हमारे जिद्दी को शांत करो और मेरे मन को निर्मल करो, शुद्ध करो। और मुझे इतनी शक्ति भक्ति दो कि मैं अपना काम कर सकूँ, किसी को बोझ ना बनूँ, किसी पर आश्रित ना रहूँ, किसी से भीख ना मांगो। बस इतनी ताकत है। जब तक ये जीवन बचा है मैं आपकी भक्ति करूँ और आपका नाम जपूँ और अमृत वेला संभालती रहो। और आप कोशिश लगो कि आपके मैं बात पर फॉलो करूँ। बस गुरु अब मैं आप ही मेरा परिवार है। बगला मुखी मेरे माँ है, गोविंद मेरे भाई है, आप मेरे पिता हो। अब आपकी शरण में आई। अब बस मेरा परिवार मेरे संगत परिवार है और मुझे खुशी है। ये तो मेरा कर्मा है। हस्बैंड अंकल, बेटे अंकल, परिवार, ये सब मेरा कर्मा है जो आप कर्मा के थ्रू सब परिवार में मुझे लाया है, कटवा रहे हैं। बस गुरुपा इतनी विनती मेरे आखिरी वक्त जब मेरे तन से प्राण निकले, आपके दर पर निकले, उस समय मेरे को आपका नाम रहे। बस गुरुपा मुझे 84 चक्कर नहीं लगाना, दोबारा धरती पर नहीं आना। बस जो मेरा कर्मा कटवा, जो सजा देना है गुरुपा दे दो, पर दोबारा मुझे नहीं आना धरती में गुरुपा। बस इतनी सी विनती है, इतनी सी है। बस गुरुपा आपने मुझे जो दिया उसके लिए शुक्र। इतने अच्छे घर, इतने अच्छे आदमी पति, सब कुछ दिया गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। ये सांसें तन दिए है भक्ति करने के लिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। वे मेरा तन आपने इतना सुंदर दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप मुझे कमी किसी चीज़ की नहीं दी है, शुक्राना गुरुपा। पर जो देंगे उसके लिए, जो नहीं भी दिए उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना आप मेरे लिए आप अच्छे ही सोचे होंगे गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। मेरे मायके के तब शुक्राना। सबका भला करना गुरुपा। मेरे मोहित अंकल का भी भला करना, मेरे हस्बैंड अंकल का भी ब्लेसिंग करना, सबको ब्लेसिंग करना गुरुपा। कोई दुखी ना रहे गुरुपा दी। मेरे कारण शादी से का दिल दुखा तो क्षमा करना गुरुपा, उसके लिए मुझे क्षमा करना। बस पर गुरुपा मुझे आशीर्वाद देने के मैं शुद्ध और पवित्र रहूँ और मैं अब अपने शरीर को अशुद्ध ना करूँ। मेरे मन से भक्ति में लगे, चिंतन करे। बस गुरुपा इतना
कृपा करना कि मेरा मन कभी भोग विलास में ना भटके, मेरा मन सिर्फ भक्ति के लिए भटके गुरुपा, भक्ति के लिए मेरा मन सिर्फ चिंतन मेरे कहना का आपका करे बस गुरुपा, बस क्षमा कर दो मुझे गुरुपा। अब मैं शुक्राना सत्संग विराम ले रही है। हे संगत भैया यदि कुछ भूल होगी बोली क्षमा करना। आज जो भी मेरे संगत भैया यदि मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करें उनका भी भला करना गुरु जी। जो मेरे संगत जो भी मेरे शुक्राना सत्संग को सुने उनका भी भला करना गुरु, सबका भला करना गुरु। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अमृत बेला का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज आपके पावन चरणों में आपकी बच्ची प्रणाम करती है। मेरा अपनी बच्ची का प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। गुरु महाराज मेरे परिवार की तरफ से आपका मैं तहे दिल से अंतर आत्मा से मैं आपका शुक्राना 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 करती हूँ। हे मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, आपने हर कष्ट, हर विपदा, हर बीमारी से, हर कष्टों से आपने मुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी मेरी रक्षा ही रक्षा करी है। हे मेरे गुरु दात्या, जो भी कष्ट आपने मेरे पता नहीं कितने मेरे कर्मों से जो मेरे पर कष्ट आने थे, बड़े से बड़े मेरे पे कष्ट आने थे, मेरे गुरु पिता ने संगत जी अपनी कृपा से, अपनी दया से हमारे गुरु संगत जी इतने दयालु हैं कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे संकट सारे हर लिए। हे मेरे गुरु दाता, मेरे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। और मेरे गुरु मालिका, मेरे पिता महाराज, मेरे भोलेनाथ भंडारी, हे मेरे गुरु महाराज, पापा जी आप अपना भी ख्याल रखा करो। हे मेरे गुरु महाराज, आप अपना भी अच्छे से ध्यान रखा करो। आप सबके कष्ट हरते हो। हे मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी दया इसी तरीके से समस्त संसार पे बनाए रखना। संगत जी, आज मेरे जवाई अंकल का बर्थडे है, तो मेरे जवाई अंकल को सब प्यारी संगत परिवार तहे दिल से आशीर्वाद देना। और मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, मैं अपने जवाई अंकल की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। हे मेरे गुरु महाराज, बच्ची को इतना होनहार जीवन साथी देने के लिए और इतना अटूट प्यार प्रेम बनाए रखने के लिए और अपना प्यार दुलार इसी तरीके से गुरु महाराज बच्ची पर अपना बनाए रखना। हे मेरे गुरु दात्या, जवाई को जवाई का मान सम्मान बनाए रखना, हेल्थ ब्लेस करना, तरक्कियां देना नौकरियों में। हे मेरे गुरु महाराज, रोज़गार बनाए रखना। हे मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आप ही की दया से मेरी गृहस्थी चल रही है। हे मेरे गुरु महाराज, मुझ में कोई औकात नहीं है। संगत जी, जो कुछ भी मेरा घर मेरी गुरु महाराज जी की रहमो करम से ही चल रहा है। नहीं तो इतनी फाइनेंशियली परेशानी होने के बावजूद भी मेरे गुरु महाराज जी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। ऐसे गुरु पर मैं बलिहारी जाऊं। गुरु संगत प्यारी, मेरे को गुरु महाराज जी इतने प्यारे मैसेज दे रहे हैं। और मेरे गुरु महाराज जी ने बच्चे पर अपने दोते पर, बेटे पे अपना रक्षा कवच इस तरीके से बनाया हुआ है कि कोई भी कष्ट, कोई भी उसको आपद विपदा कोई घेर नहीं सकती। मेरे गुरु महाराज हमेशा अंग संग रहते हैं। संगत जी, हमेशा अंग संग सहाई रहते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरे को कहा टेलीपैथी से, तेरा बच्चा बहुत मासूम है और सच्चा है, उसका हर सपना मैं पूरा करूँगा, उसके जीवन के सारे दुख काट कर उसके आने वाले जीवन में खुशियाँ लिख दी है। खुश रह मेरी बच्ची, शुक्राना करो। हे मेरे गुरु महाराज,
आपकी बच्ची तहे दिल से आपका शुक्राना 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 करती है। जो गुरु महाराज बच्चे के सारे कष्ट हर के सारी विपदा से बचाकर आपने लेख ही आपने सुनहरे अक्षरों में लिख दिए। हे मेरे गुरु दात्या, मैं आप पे बलिहारी जाऊं। एक माँ को गुरु महाराज जी, हे मेरे गुरु पिता, एक माँ को इतनी बड़ी बच्चे को ब्लेसिंग देने के लिए, हे मेरे गुरु दात्या, मैं बलिहारी जाऊं। आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी को पता है कि बच्चा ऊपर से थोड़ा गुस्सा दिखाता है, अंदर से बहुत ही रहम दिल और दयावान है। मेरे गुरु पिता इसी तरीके से अंदर से उसको दया भावना इसी तरीके से उसकी बनाए रखना सब पर दया भावना से, हर किसी को दया भावना से देखे वह। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, सबसे प्रेम भावना से रहे, सबका बड़ों का आदर करे, बुज़ुर्गों का आदर मान सम्मान करे, छोटों से प्यार करे। हे मेरे गुरु महाराज, यही आशीर्वाद मैं आपसे मांगती हूँ बच्चे को। हे मेरे गुरु महाराज, बच्चे को आशीर्वाद देना। संगत जी, गुरु महाराज जी कह रहे हैं, मैं तेरी हर विश पूरी कर रहा हाँ कमलिए, शुक्राना तो करदी रह। तैनू पता है गुरु जी नू शुक्राना कितना पसंद है। चल हुण शुक्राना कर, शुक्राना मेरे दात्या। हे मेरे गुरु परमेश्वर। संगत प्यारी, हमारे गुरु जी को सिर्फ हमारी आस्था प्यार चाहिए और हमसे कुछ नहीं चाहिए, और सिर्फ हमसे वह शुक्राना मांगते हैं। वो भी इसलिए शुक्राना करने को कहते हैं क्योंकि उसमें गुरुजी महाराज की मेहरें छुपी हुई है, कृपा छुपी हुई है। क्योंकि जब हम शुक्राना करेंगे तो वो कृपा दूसरे संगत प्यारी को भी मिलेगी और उनका भी कल्याण होगा। तो हम और कुछ नहीं, हमें हर समय संगत जी गुरु महाराज जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। हे मेरे गुरु दात्या। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं, तेरे घर में बरकत की मैंने, तेरे घर की नज़र उतारी मैंने अब शुक्राना करने की तेरी है बारी। हे मेरे गुरु पिता, बरकत देने के लिए, हे मेरे गुरु दात्या, मैं आपका तहे दिल से, आपकी बच्ची शुक्राना करती है। और मेरे परिवार पे जो बुरी नज़र लगी हुई थी, बुरी नज़र उतारने के लिए, हे मेरे गुरु परमात्मा परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा यह शुक्राना मेरे गुरु महाराज अपने चरणों में स्वीकार करना। जो भी मेरा यह सत्संग सुने, शुक्राना किया हुआ आपका, है मेरे गुरु महाराज, आपकी वड्डियाइयाँ जो भी संगत प्यारी सुने, उन सब का कल्याण ज़रूर होगा गुरु महाराज जी। सबको भर भर के खुशियाँ देंगे, सबके कष्ट हरेंगे। हे मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, जैसे आपने मेरे परिवार पर अपना रक्षा कवच बनाया हुआ है, इसी तरीके से सब संसार पर, समस्त संसार पर अपनी दया बरसाते रहना। सबकी रक्षा इसी तरीके से करना, सब में इसी तरीके से अपना रक्षा कवच बनाए रखना। जैसे आपने मेरे बच्चे ने गुरु महाराज, वह आप ही के बच्चे हैं। जैसे आपने बच्चों को आशीर्वाद इतने बड़े और इतनी उनकी ज़िंदगी ही संवार दी है, उनका फ्यूचर ही ब्राइट कर दिया है। मैं जवाई की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ मेरे दात्या, और अपने पति अंकल की तरफ से भी बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज, आपकी धी की तरफ से तो हर घड़ी हर समय ये सांसें ही शुक्राना से चलती है गुरु महाराज। आपकी दया से सांसें ही आपकी दया से चल रही हैं गुरु महाराज। जन्म जन्मांतर तक हम आपके ऋणी रहेंगे। हे मेरे गुरु दात्या, हम आपका शुक्राना कभी अदा नहीं कर सकते, पर गुरु महाराज पर आपकी वड्डियाइयाँ करके, हे मेरे गुरु महाराज, आप पर अटूट प्यार बनाकर, हे गुरु महाराज, कुछ आपसे
आपसे कुछ तो गुरु महाराज ना आपसे अदा कर सकते हैं आपका शुक्राना। तो गुरु महाराज वो भी हमारी सोच ही है, पर मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, बस अपना शुक्राना मेरा अपने चरणों में स्वीकार करना। अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो प्यारी संगत, मेरे गुरु भोले, गुरु प्यारे, मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बच्ची का शुक्राना अपनी चढ़नी लाना है मेरे दातिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ तेरी बीमारी उमारी सब तेरी ठीक हो जानी है, तू शुकराना कर दियो ते सारा कुछ पिछे रह जाना वे, तू अगे जाना वे। ते मैं अगे बरकतां पानियां ने तेरे घर च, बड़ियां बरकतां पानियां ने। तेन खुशियां सारी बड़ियां खुशियां तेरे घर आंदियां पियां ने। तू बड़े नचना गाना वे, नचना टप्पने की तैयारी कर लै तू, तेरे घर बड़ियां खुशियां भेज रही गुरु जी। धन धन गुरु जी, बड़े दिन हो गए मैं पछतांदी पई हाँ कि मैं की किता वे, की बात किते मेरे घरों दुख जांदे ही नहीं पिया। एक जान कदी नहीं मैं खुश रहनी हाँ, कदी नहीं। मैं कितने दिन ही हो गए ने मेरे घर च ऐसी हो गया 6-7 साल की इतनी अशांति करता पे, तलाक हो गया छोरे का। छोरे इतना ज़्यादा झूठ बोलता है गुरु जी, हली वो अलग रह रहा है, मैं अलग रह रही हाँ। वड्डा छोर भी अलग है, वड्डी नूंह अलग है, मैं एकदम कल्ली रहनी हाँ। बेटी बिच रहिंदी है, बगल च रहिंदी है, पर वो घर वाले दा किसे मतलब सही नहीं ने। पैसा बड़ा वे सब कुछ है, पर उन्होंने घर विच एक खाली पॉलिटिक्स चलती है, बड़ी दिमाग उन्होंने अलग अलग ने। गुरु जी तुसी उन्होंने दिमाग ठीक करो, गुरु जी तुसी सब दे दिमाग ठिकाने लगाने ने। सब दे घर तुसी सब दे मन बदलने ने गुरु जी। और मेरे अपने जवाई उत्ते दोतरे जवाई उत्ते इतनी कृपा करे जे वो अपना परिवार संभालने जोगा हो जाए, मेहनत करे, काम कार च अगे बढ़े। वो खाली दूजे पासे दिमाग लगांदा वे, काम कार से दिमाग नहीं लगांदा, काम करने भी तो डरदा वे। परिवार दे खर्चे नहीं कर सकदा एकदम नहीं। बच्चे दा अपनी जनानी दा कोई जिम्मेवारी नहीं लैंदा, कोई जिम्मेवारी नहीं गुरु जी, कोई जिम्मेवारी नहीं। खाली पापा पापा पापा, ठीक है पापा माँ प्यो ते पहले माँ प्यो ने, पर माँ प्यो दे नाल परिवार भी जुड़िया है ना। पापा बोलो तो पिता जी, उन परिवार की जिम्मेवारी ਉਹਦੇ सिर ते ही है ना। उन्हें तो अपना बच्चा अपनी आंटी का भी तो ख्याल रखना पैना वे, आंटी पत्नी का भी, तो अपने माँ प्यो की भी सेवा करनी है, ਉਹਦੇ सिर ते ही सारा है। तो फिर बच्चे की जिम्मेवारी है कि अपने परिवार के नाल माँ प्यो का भी अपने रक्षा करन। तुसी किरपा करो वाहिगुरु जी, तुहाडे ते मेहरबान, तुसी मेहर करनी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तुसी पिता जी सारा कुछ कर सकते हो, तुहाडे हाथ च तुसी मेरा पर हाथ रखो सब जगह ते। बेटी उत्ते भी अपनी दोतरी उत्ते भी मेरे पर हाथ रखो वाहिगुरु जी। अपने दोतरे पड़दोतरे ते भी ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਭਟਕੇ ਨਾ, ਭਟਕਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਓ, बस बच्चे नाल तुसी फ्रेंडशिप कर लो गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। सब दे घर च तुसी खुशियां देनियां ने, सब नूं तुसी दी बख्शनी है, हर पल तुसी नाल रहना वे, सब नूं तुसी साथ देना है गुरु जी। सब दा साथ, सब दा साथ, सब दा किसी दे वास्ते भी मैं कदी नहीं बुरा बोलती वाहिगुरु। जो मेरा बुरा करदा ओदा भी भला होवे, जो मेरा नाल दुश्मनी निभांदा पिया मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कदी नहीं सोचना कुछ होवे। ਉਹ बस आपे गुरु जी उत्ते मैं छड़ दिता, गुरु जी आपे सब करनगे, आपे मेरे गुरु जी बैठे हुए ने।
जवाब देने वास्ते सब दा घर च खुशियां रहन, कोई ना दुखी रहे। वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय जय गुरु जी जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना रोम रोम लाल शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं सविता नेपरी से मैं अपना ये अमृत वेला तो पार हो चुका है। ये सुबह की 11:37 हो रहे हैं 10 और ये 21 नंबर की ब्लेसिंग और आज की डेट है 12 जुलाई 2025 और आज शनिवार है और बैटरी चार्ज है 59%। तो 9/5/15 हाँ तो मैं गुरु जी के मंत्र से गुरु मंत्र से बात करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अब गुरु जी सारा टेलीपैथी मैसेज के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं कि देख मैं तेरे अनसन हाँ और मेरे सारे मुझसे रिलेटेड मैसेज भेजे जा रहे हैं। हमारे मेरे से रिलेटेड या मेरे से मिलते जुलते संगत लोगों का होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मतलब की और मैं अमृत वेला से ही लगातार सुनते आ रही हूँ और फिर भी यदि कुछ शेष रह जाए सुनने को तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और मेरे यदि सत्संग में यदि कोई त्रुटि आ जाए, मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी के असीम प्यार और उनका तो बेशुमार है। हम पगले हैं, हम समझ नहीं पाते हैं उनके रहमो करम हमारे ऊपर इतनी बरसती रहती है, लेकिन फिर भी हम अनजान बने रहते हैं, हमारे मारे कर्म को काटते रहते हैं और फिर भी हम एहसान फरामोश कुछ न कुछ मन में चल रही होती है। उसके लिए मैं पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु का, मेरे प्यारे प्यारे गुरु का। आप तो सारे संगत बेटियों के लिए एक माँ का भी ममता लुटाते रहते हो, फिर पिता का एक सुरक्षा कवच भी आप देने से
कभी पीछे नहीं रहते, और फिर भी हम आपकी महिमा करने में इतनी कंजूसी कर जाते हैं, और शुक्राना करने में भी हमसे देर सवेर हो ही जाती है। उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु को। आपके अलावा मेरा है ही कौन। मैं दिल खोल के आपसे बात कर लेती हूँ, और मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। कल शिव पुराण सोनी आंटी के चैनल में 131 का 13-13 में मैंने सुना था, और जो भी मैसेज आता है कि इससे पहले सुन लो, इससे पहले सुन, तो मैं सबसे पहले उसे सुन लिया करती हूँ। अब इतनी सारी सुनती हूँ तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन तो हो ही जाती है, एक दूसरे में मिक्सअप हो ही जाता है। तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आज मैं अपने पूर्व स्थान के लिए जा रही हूँ। यहाँ वाईफाई के बिना मेरा इंटरनेट बड़ा मुश्किल से काम कर रहा था, लेकिन 3 दिन से मुझे नेट ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। मैं कंटिन्यूअस सुन रही थी बिना किसी बाधा विघ्न के। अब मुझे इसकी वहाँ पहुँचने के साथ ही मैं टेंशन फ्री रहूँगी, और फिर और भी कुछ काम है उनसे भी करना है। कृपा इस चैनल पे हमें अरदास करने के लिए मना किया गया है, लेकिन करेंगे तो क्या। हमारे पास थोड़ी सी अनुभव की कमी तो है ही अभी तक। शायद मेरी तरफ से गलतियां हो रही हैं, या मैं गुरुपा के नज़रों में मुट्ठी भर संगत में पता नहीं शामिल शायद नहीं हो पाई हूँ, इसीलिए मुझे उनके प्रेजेंस का अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। ना बटरफ्लाई, ना ओम। रोटी में जिस तरह ओम का आकार बन जाता है, फिर दीप की बत्ती में तरह तरह के रूप दिखते हैं, बटरफ्लाई, कबूतर या उनके रूप का। तो ये सब कुछ भी अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए मैं थोड़ी सी मायूस है। शायद मैं गुरुपा के नज़रों में अभी पास नहीं हो पाई हूँ। शायद मेरी ओर से और मेहनत करना बाकी रह गया है शायद। खैर, मैं आप पे छोड़ती हूँ गुरुपा। वैसे आप प्यार तो सभी से करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो बस आप आशीर्वाद दें कि छोटी सी जर्नी हम सुरक्षित पूर्ण अपने स्थान पे पहुँचें बिना किसी बाधा विघ्न के। और आपका स्वरूप भी मेरे साथ जा रहा है, तो आप तो रहेंगे ही हमारे साथ। तो यहीं पे मैं अपने विराम लगाती हूँ इस शुक्राना सत्संग का। आप संध्या बेला अपने अपने जगह पे पुनः वापस लौट कर संध्या बेला का मैं ये करूँगी। बस आपकी आशीर्वाद की प्यासी हूँ, और जो भी आपने दिया उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। जो नहीं दिया या देकर भी वापस ले लिया उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। बस आप इसी तरह से सब पे अपना ब्लेसिंग देते रहें। हम आपके ब्लेसिंग के बहुत प्यासे हैं।
वैसे मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, वैसे गुरु पाक को पाकर। तो यहीं पे मैं विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। नीम करोली बाबा के चरण कमलों में भी नमस्कार। शुक्राना शुक्राना बजरंग बली बाबा, हनुमान बाबा, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, शुक्राना। हमारी माता शिव शक्ति महाराज, हमारी माता दी को उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी देवी, हमारे इष्ट देवी देवतागण, हमारे गुरु जी, सभी हमारे गणपति बप्पा, हमारे भोलेनाथ, शंकर बाबा, इस बेटी को भर भर के आशीर्वाद दें कि हमारा बुरा करने वाला खुद ही उनके साथ बैकफायर हो। और वैसे मैं उसी पल माफ़ कर देती हूँ, या तो मेरे मायके के साइड का हो या ससुराल पक्ष का हो भी, चाहे मेरे परिवार का ही क्यों न हो। जो भी मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, मैं उसी पल सबको माफ़ कर देती हूँ। बस वो अपने कर्म खाता में जो भी लिखवाएं वो जाने, हमें उनसे क्या है। बस यहीं पे मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स और सभी देवी देवता गणों से उनके आशीर्वाद के लिए विनय करती हूँ, विनती करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।